मन में धन का इतना मूल्य है, हम धन के ऐसे दीवाने कि हमारे सोचने की सारी प्रक्रिया धन से बन गई। तो त्याग हो तो भी धन, तो भी हम पूछते हैं कितने का त्याग। हमारा पूछना वही है, हमारा जानना वही है, हमारा मानना वही है। किसी ने 10 रुपए छोड़ दिए, तुम कहोगे क्या कोई बड़ी भारी बात कर दी। लाखों छोड़ने वाले पड़े, किसी ने करोड़ छोड़े तो कुछ बड़ी बात हुई। इस मनुष्य की भ्रांत मनोदशा का परिणाम यह हुआ कि दान का अर्थ ही धन से बन गया। जैसे ही तुम सुनते हो दान दो, तुम्हें ख्याल अपनी जेब का आता है। दान का कोई अनिवार्य संबंध धन से नहीं। दान का संबंध जीवन की एक शैली से। दान का अर्थ है जीवन को बांटो, जीवन को सिकोड़ो मत, फैलाओ। जीवन की प्याली से दूसरों की प्याली में जितना रस बह सके बहने दो। कृपण ना हो जीवन में। अगर हंसी दे सकते हो किसी को हंसी दो, अगर नाच दे सकते हो किसी को नाच दो, आलिंगन दे सकते हो किसी को आलिंगन दो, किसी का हाथ हाथ में लेके बैठ सकते हो और उससे राहत मिलेगी तो राहत दो। किसी के दुख में रो, 2 आंसू गिराओ, किसी की खुशी में नाचो, मगन हो जाओ। ये सब दान है। दान की अनंत संभावनाएं। धन पर दान को मत बांधो, नहीं तो गरीब क्या दान करेगा। धन पर मत बांधो दान को, नहीं तो उल्टे परिणाम होते। जिनको दान करना है पहले धन इकट्ठा करना होता है, और धन इकट्ठा करने में तुम कितना कष्ट दे देते हो दूसरों को, और फिर उसी को बांटते हो। जब बांटना ही है तो इकट्ठा क्यों करना। लेकिन लोग सोचते हैं कि धन होगा तभी तो दान हो सकेगा, और दान के बिना तो मोक्ष नहीं। गलत है यह पूरा चिंतन, यह पूरी तर्क सरणी। प्रत्येक व्यक्ति दान कर सकता है। जिसके पास कुछ भी नहीं है वह भी खूब दान कर सकता है, और अक्सर ऐसा होता है जिसके पास कुछ भी नहीं है वही दान कर पाता है, क्योंकि उसे छोड़ने का डर ही नहीं होता। कुछ है ही नहीं तो खोएगा क्या। इसलिए तुम अमीर आदमी को कंजूस पाते हो, गरीब को कंजूस नहीं पाते। गरीब दे सकता है, ऐसे ही नहीं है। मैंने सुना है एक गरीब आदमी की झोपड़ी पर रात जोर की वर्षा हो रही थी। फकीर था, छोटी सी झोपड़ी थी, स्वयं और उसकी पत्नी दोनों सोए थे। आधी रात किसी ने द्वार पर दस्तक दी। फकीर ने अपनी पत्नी से कहा, उठ द्वार खोल दे। पत्नी द्वार के करीब सो रही थी। पत्नी ने कहा, इस आधी रात में जगह कहां है। कोई अगर शरण मांगेगा तो तुम मना ना कर सकोगे। वर्षा जोर की हो रही, कोई शरण मांगने के लिए द्वार आया होगा। जगह कहां है। उस फकीर ने कहा, जगह 2 के सोने के लायक काफी, 3 के बैठने के लायक काफी होगी। तू दरवाजा खोल। लेकिन द्वार आया आदमी को वापस तो नहीं लौटाना। दरवाजा खोला, कोई शरण ही मांग रहा था, भटक गया था, और वर्षा मूसलाधार थी। तीनों बैठ के गपशप करने लगे। सोने लायक तो जगह न थी। थोड़ी देर बाद किसी और आदमी ने दस्तक दी। फिर फकीर ने अपनी पत्नी से कहा, खोल। पत्नी ने कहा, आप करोगे क्या, जगह कहां है। अगर किसी ने शरण मांगी। उस फकीर ने कहा, अभी बैठने लायक जगह है, फिर खड़े रहेंगे, मगर दरवाजा खोल। फिर दरवाजा खोला, फिर कोई आ गया। अब वे खड़े होकर बातचीत करने लगे। इतना छोटा झोपड़ा। और तब अंततः एक गधे ने आके जोर से आवाज की, दरवाजे को हिलाया। फकीर ने कहा, दरवाजा खोलो। पत्नी ने कहा, अब तुम पागल हुए, ये गधा है, आदमी भी नहीं। फकीर ने कहा, हमने आदमियों के कारण दरवाजा नहीं खोला था, अपने हृदय के कारण खोला था। हमें गधे और आदमी में क्या फर्क। हमने मेहमानों के लिए दरवाजा खोला था। उसने भी आवाज दी, उसने भी द्वार हिलाया, उसने अपना काम पूरा कर दिया। अब हमें अपना काम पूरा करना। दरवाजा खोलो।
उसकी औरत ने कहा अब तो खड़े होने की भी जगह नहीं। उसने कहा भी हम जरा आराम से खड़े, फिर सट के खड़े होंगे। और याद रखे एक बात कि ये कोई अमीर का महल नहीं कि जिसमें जगह की कमी है, ये गरीब का झोपड़ा है, इसमें खूब जगह है। ये कहानी मैंने पढ़ी तो मैं हैरान हुआ। उसने कहा ये कोई अमीर का महल नहीं है जिसमें जगह ना हो, ये गरीब का झोपड़ा है, इसमें खूब जगह है। जगह महलों में और झोपड़ों में नहीं होती, जगह हृदयों में होती। अक्सर तुम पाओगे गरीब कंजूस नहीं होता, कंजूस होने योग्य उसके पास कुछ है ही नहीं। पकड़े तो पकड़े क्या? जैसे जैसे आदमी अमीर होता है वैसे कंजूस होने लगता है, क्योंकि जैसा जैसा पकड़ने को होता है वैसे वैसे पकड़ने का मोह बढ़ता, लोभ बढ़ता है, 99 का चक्कर पैदा हो जाता है। जिसके पास 99 रुपए हैं उसका मन होता है कि किसी तरह 100 हो जाएं। तो मुझसे 1 रुपया मांगो, वो न दे सकेगा, क्योंकि एक गए तो 98 हो जाएंगे। अभी 100 की आशा बांध रहा था, अब हुए पूरे, अब हुए पूरे, नहीं दे पाएगा। लेकिन जिसके पास 1 ही रुपया है वो दे सकता है, क्योंकि 100 तो कभी होने नहीं है, ये चला ही जाएगा रुपया। तुमने भी अपने मन में ये तर्क कई बार पाया होगा। लोगों के पास 1 रुपए का फुटकर नोट होता है, जल्दी चला जाता है। 100 रुपए का नोट होता है तो वो तोड़ते ही नहीं, वो कहते हैं तोड़ना ठीक नहीं, क्योंकि टूटा की गया। 100 पे पकड़ ज्यादा हो जाती, 1000 का हो तो और पकड़ ज्यादा हो जाती, कहीं टूट ना जाए, टूटा की गया। जितना कम है उतनी पकड़ भी कम होती, और चला तो जाएगा ही, अभी नहीं तो थोड़ी देर में चला जाएगा। पकड़ने का अर्थ भी क्या है? तो ऐसा नहीं कि गरीबों ने दान नहीं किया, सच तो यह है गरीबों ने महत दान किया, मगर उनका दान लेखे जोखे में नहीं आता। उनके दान को लेखे जोखे में लाने का तराजू नहीं है। उन्होंने प्रेम दिया, धन नहीं था, धन तो था ही नहीं, देते क्या? उन्होंने प्रेम दिया। महल तो थे नहीं, हाथी घोड़े हीरे जवाहरात तो थे नहीं, लेकिन जो था अपना जीवन था वह दिया, अपना प्रेम दिया, अपनी सहानुभूति दी, अपनी करुणा दी। मगर उसको तो कैसे नापो, किस तराजू पे नापो? इसलिए धनियों का दान तो खूब चर्चा की जाती, धनी दानशाली हो जाते, दाता हो जाते, गरीब का कोई हिसाब नहीं लगाया जाता। धन से दान को मत जोड़ना, दान को धन से मत जोड़ना। दान बहुत बड़ी बात है। दान की उस बहुत बड़ी घटना में धन का दान भी एक हिस्सा मात्र है, और बहुत छोटा क्षुद्र हिस्सा, कोई बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है, साधारण, अति साधारण। उसमें असली हिस्से तो और हैं, आत्मा के, प्रेम के, ज्ञान के, बोध के। अब देखो मजा, महावीर ने महल छोड़ा, धन दौलत छोड़ी, उसका शास्त्रों में खूब वर्णन है, और फिर जीवन भर उन्होंने प्रेम बांटा, ज्ञान बांटा, ध्यान बांटा, उसका कोई वर्णन नहीं, उसको कोई दान मानता ही नहीं। मैं चौंकता हूं कभी ये देखकर कि शास्त्र लिखने वाले भी कैसे अंधे लोग होते। फिर कोई ये नहीं कहता कि महावीर ने कितना ध्यान बांटा, कितने लोगों के ध्यान के दिए जलाए। ऐसे ही थोड़ी जल जाते हैं ध्यान के दिए। महावीर की ज्योति छलांग लेती तब किसी बुझे दिए में ज्योति आती। महावीर अपने प्राणों को डालते जाते हैं, कितने लोगों में उन्होंने अपने प्राण डाले, कितने लोगों की श्वासें सुगंधित हो गई, कितने लोगों के जीवन में शांति आई। नहीं, इसका कोई हिसाब नहीं। वो जो कंकड़ पत्थर बांट के निकल गए थे महल से, वो महल भी उनका नहीं था, वो कंकड़ पत्थर भी उनके नहीं थे, वो छूट ही जाने थे। आज नहीं कल मौत आती और सब छीन लेती, उसका हिसाब लगाया गया है। लेकिन महावीर ने कितने लोगों को ध्यान दिया, कितने लोगों को प्रेम दिया। लोगों को ही नहीं, फकीर के गधे को याद रखना, महावीर ने कीड़े मकोड़ों को भी उतना ही प्रेम दिया जितना मनुष्यों को। इसलिए पैर भी फूंक फूंक के रखने लगे कि किसी को चोट ना लग जाए। रात महावीर करवट नहीं बदलते थे,
क्योंकि करवट बदले और कोई रात कीड़ा मकोड़ा आ गया हो पीठ के पीछे, विश्राम कर रहा हो, दब जाए, मर जाए, तो एक ही करवट सोते थे। ये दान चल रहा है। अब हीरे जवारात तो नहीं है बांटने को, अब असली हीरे जवारात बांटे जा रहे हैं, मगर हमारे तथाकथित शास्त्र लिखने वाले को असली हीरे जवारातों का तो कोई पता नहीं। कबीर के पास महल तो नहीं था छोड़ने को, था ही नहीं, इसलिए कबीर तीर्थंकर बनने से वंचित रह गए, इसलिए कबीर अवतार न बन सके, इसलिए कबीर पैगंबर न बन सके, इसलिए कबीर चूक गए। और कबीर ने जो बांटा, कबीर ने जीवन भर जो बांटा, जो मस्ती बांटी, जो आनंद बांटा, जो रस बांटा, कबीर ने न मालूम कितने लोगों के जीवन में फूल बरसाए, उस सब का हिसाब कौन करेगा? तो मैं तुम्हारे मन से ये भ्रांति तोड़ देना चाहता हूं कि धन और दान एक आर्थी, दान बहुत बड़ी घटना है। धन का दान उस बड़ी घटना में एक छोटा सा पहलू, बहुत छोटा सा पहलू। असली बात है प्रेम। दान और प्रेम पर्यायवाची हैं, दान और धन पर्यायवाची नहीं। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहां कल वहां चले, मस्ती का आलम सांस चला, हम धूल उड़ाते जहां चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहां चले, किस ओर चले, यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कहीं, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिकमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। हम मान रहित अपमान रहित जी भर कर खुलकर खेल चुके, हम हंसते हंसते आज यहाँ प्राणों की बाजी हार चले। हम बुरा भला सब भूल चुके, नतमस्तक हो मुख मोड़ चले, अभिशाप उठाकर ओंठों पर वरदान द्रगों से छोड़ चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम सांस चला, हम धूल उड़ाते जहां चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी।